कैसे हैं सभी? ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओके। ओम शांति। ओम शांति अंजलि। बिल्कुल अच्छे हैं, परफेक्ट है। ओम शांति एंजल। ओम शांति लीनात्मा, कैसे आप? ठीक हूँ दीदी, दिख रही हूँ। ओम शांति। सुना था कल रात की क्लास में कोई रिकॉर्डिंग करी थी? हाँ जी, शायद हुई तो थी। अभी हम लोग ने 20 मिनट्स की ही देखी है। अच्छा। आज रात को फिर रखेंगे हम लोग। अव्यक्त वतनवासी होते हुए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कभी हो जाते हैं, कभी फिर आ जाते हैं व्यक्त में। और प्रैक्टिस चल रही है। युक्त होकर के ऐसे चल रहा है। बोलना नहीं है, सुनते हुए भी नहीं सुनना, बोलते हुए भी नहीं बोलना। सही लग रहा है। कल इसमें एक चीज ऐड ऑन हुई तो लगा आप लोगों से शेयर कर दूं कि एक हम लोग जो पर्सनल पे अनुभव किया, शायद सबके लिए वो हेल्पफुल हो। वो ये है कि हम लोग को ना स्टोरीज का बहुत शौक है। अपनी स्टोरी, दूसरे की स्टोरी, तो हमारे मुख से अक्सर निकल जाता है, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ। और फिर अगर बहुत कोई क्लोज है कि हाँ भाई उसके साथ हुआ है, तो देन वी वांट टू गो इनटू द स्टोरी। तो जब हम किसी की स्टोरी में एक क्वेश्चन मार्क डाल के जैसे ही एंट्री मारते हैं ना, मतलब जैसे ही हम कहते हैं अच्छा क्यों, अच्छा कैसे, कब, कहाँ, हम उसकी स्टोरी का पार्ट बन जाते हैं। और जैसे ही हम उसकी स्टोरी का पार्ट बनते हैं तो उसके कार्मिक का भी हम पार्ट बन जाते हैं। तो कल एक टचिंग बाबा ने दी कि अपनी स्टोरी से अलग होने की बात कर रहा हूं तुमसे। अपने जीवन, कहते हैं ना बाबा, दे के संबंध, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, सब से अपने आप को अलग करके, सबको भूल कर तुम मेरी हो जाओ, तुम मेरे हो जाओ। पर जैसे ही हम इन क्वेश्चंस को किसी भी आत्मा के लिए पुटअप करते हैं, किसी भी न्यूज के लिए पुटअप करते हैं, तो हम उसका हिस्सा बन जाते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है हमें अपनी एक आदत मिटानी है, जो आज बाबा ने कहा है ना, अनेक जन्मों की पुरानी आदतें मिटानी है। तो ये एक आदत है हमारी स्टोरी में घुसने की। ऐसे बाबा ने बहुत सारे, कल बाबा कहते ना मैं तुम्हें साक्षात्कार कराता हूँ, तो बाबा ने दिखाया कि तुमने जब ये कैसे पूछा ना, तुम उसकी स्टोरी में घुस गए। तुम क्यों पूछा ना, तुम उसकी स्टोरी में घुस गए। और फिर तुम जैसे ही जिसकी भी स्टोरी में घुसते हो, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ करते हो, तो वो जब अपना बताना शुरू करता है, वो या कोई और बताना शुरू करता है किसके साथ ऐसे हो गया या उसके साथ ऐसा हो गया, तो आप धीरे धीरे उसके स्टोरी का हिस्सा बन जाते हो। क्योंकि वो सारे इमोशंस, वो सारे उस स्टोरी से रिलेटेड जो कुछ भी है, इफ इट इज पॉजिटिव तो आप पॉजिटिव इमोशंस आपके अंदर आने लगते हैं, और इफ इट इज नेगेटिव तो नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर आने लगते हैं। तो आप ना चाहते हुए, अनजाने में उसकी स्टोरी का हिस्सा बन जाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब हम यहाँ से भी अपने आप को थोड़ा
अलग करें। इसे माया के गेट्स भी बोल सकते हैं ना। बोल सकते। कल पर बाबा ने इसका बहुत गहरा एहसास कराया कि बच्चे अपना स्टोरी तो से अलग होने, अपने ड्रामा से अलग होने की बातें हो रही हैं, पर आप ना जानते हुए, ना चाहते हुए सबके ड्रामा के पार्ट बन जाते हो, तो आपका रोल हेवी हो जाता है ना, आपका रोल हेवी हो जाता है। इसके लिए ये एक और टचिंग है जो हम लोग कर रहे हैं ना अभ्यास, अपने आप को एकदम हल्का बनाने का। तो ये भी एक हमें चेक रखना पड़ेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग चेकिंग रखनी पड़ेगी कि हम किसी के भी स्टोरी में ना घुसे, तब हम एकदम हल्के होकर हर एक स्टोरी को प्रकाश भी दे पाएंगे। मैं मतलब इतना क्लोज वो कल अनुभव बाबा ने कराया कि उसका इफेक्ट कितना ज्यादा हुआ, मेरे योग में उसका कितना इफेक्ट पड़ा, मेरी स्थिति में उसका कितना इफेक्ट पड़ा, मेरे तन में उसका कितना इफेक्ट पड़ा, तीनों चीजें बाबा ने दिखाई। ओम शांति सोनिया आत्मा। जी। अब मेरी ये बड़ी आदत है, मेड्स होती हैं उनकी कुछ पूछना, जैसे वो बताती है, जैसे मेरी बहुत ही आदत है ये भी छोड़ना है नहीं, जैसे वो अपनी कुछ प्रॉब्लम्स बताती जाएंगी, मैं बड़े सुनती हूँ, फिर फ्रस्ट्रेट होंगे, अच्छा ऐसे कर लो, अच्छा ऐसे कर लो। ये यस। भी नहीं करना ना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरी क्योंकि बड़ी जैसे आदत है। ही वो ये बताते हैं हम उसकी हम्म, स्टोरी का हिस्सा हो जाते हैं। अब हम चाहते हुए भी, हम चाह रहे कि हम उसको प्रकाश दें, हम चाह रहे हम्म, कि उसकी मदद करें, पर हम मदद के लायक ही नहीं रह जाते हैं, वही तो। क्योंकि उसका तीर हमें भी लग जाता है। जैसे हम हम्म, किसी के युद्ध में घुस गए, तो फिर उसके थोड़े से तीर तो मुझे लगेंगे ही लगेंगे। मेरी मदर मुझे बहुत बोलती थी, मत सुना कर मेरी बड़ी भाई, आज आपने बोल दिया तो मेरे दिमाग में यही आ गया। हाँ, एक्चुअली पहले इसका लॉजिक नहीं समझ में पहले आता। बोलते थे ना, हाँ मम्मी लोग बोलती, तू सबकी कहानियां सुनती रहती है, तुझे कोई और बात नहीं है। मैं कह रही मम्मी हाँ। कोई बात नहीं, उनकी कोई काम हो जाए, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता, जैसे मेरी बहुत आदत है। हम्म, फिर मैं पूछूंगी ये सही हो गया तुम्हारा, जैसे जो भी मेट्स के नाम जो सब बोलूंगी, हम्म, अच्छा तुम ऐसे कर लेना, मतलब वही मैं भी सुन के मेरा दिमाग जैसे एकदम वो होता जा रहा है। हम्म। चलो बाबा। क्योंकि उससे हम उसका हिस्सा बन जाते और उसका हम्म, इफेक्ट हमारे ऊपर इतना स्ट्रांगली आ जाता, हम किसी लायक नहीं रह जाते हम उसकी मदद करने के भी लायक नहीं हो जाते। तो इतनी बहुत गहरी टचिंग बाबा ने दी, और उसको जब कल पूरा जिया कि अरे बाप रे ऐसे होता है, और ऐसे हुआ, फिर ऐसे, क्योंकि उसका इफेक्ट, क्योंकि अब सेंसिटिव हो गए ना, मतलब बहुत जागरूक, थोड़े थोड़े होश में आ रहे हैं, तो देखा अच्छा ये बात हुई, फिर मैंने उससे पूछ लिया, फिर उसने जो बताया उसका मुझ पर इफेक्ट आया। उसका इफेक्ट ऐसे आया कि मेरे को तो जो हल्कापन फील हो रहा था मुरली के बाद, वो एकदम से मैं हेवी हुई। तो मुझे लगा अच्छा इसके सारे इमोशंस मेरे अंदर चले गए। उसके बाद उसका तन पे इफेक्ट आ गया, तन पे इफेक्ट ऐसे आया, मेरा बीपी लो हो गया। मुझे लगा अरे अचानक से क्यों बीपी लो, मतलब नॉर्मल जो भी रोज कर रहे वही करा, तो फील आया। फिर बैठी योग में, सेंटर चली गई, बाबा के साथ बहुत देर बैठी कि बाबा ये क्या हो रहा है। तब बाबा ने एक 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 परतें खोली कि बच्चे, तुझे तो मैं तुम्हारी स्टोरी से अलग होने की बात करता हूँ, और तुम ध्यान दिया करो कि तुम कितनी जल्दी सबकी स्टोरी पूछती हो। इंटेंशन इज वेरी प्योर, इंटेंशन इज जस्ट कि आई कैन फैसिलिटेट, जैसे अभी निशात्मा ने कहा, निशा दीदी ने कहा कि हमें तो बस, मैं तो उसका हेल्प करने के लिए, मतलब इंटेंशन हमेशा यही होता है कि हम उसकी हेल्प करें, हम उसको कुछ सलाह दे दें, हम उसको कुछ उस चीज से बाहर निकालने में मदद कर दें। बट बाबा ने दिखाया तुम उसकी स्टोरी में चली गई, तुम्हें तुम्हें देना है ना, तुम दाता बनना चाहते हो ना, तुम साइलेंस में जाओ ना, और तुम जब शक्तिशाली बनोगी, तुम्हारे अंदर सब सारी एनर्जीज एकदम बहुत पावरफुली फ्लो करेंगी, तो तुम्हारी उन एनर्जी से इन सबका भला होना ही है, तुम चाहो तुम नहीं चाहो, पर उसके लिए सोनिया फिर सब लोग आते भी तो है, पूछते भी तो जरूर है। हम मेरे अट्रैक्ट, तो चारों और यही बंदे हैं, क्योंकि हम अट्रैक्ट करते हैं ना, मेरे हम चारों और यही बंदे हैं, हम चाहते चाहे हैं। मेरा फ्रेंड सर्कल्स हो, चाहे मेरा मतलब कोई भी डिपार्टमेंट, मैं किसको भी बोलूं, जैसे हम्म,
फोन करके बोलेंगे, मैं क्यों सामने क्या बोलूंगी अब उनको? तक सबको अच्छा अच्छा आपका बोल दूंगी। नहीं, क्योंकि सबको अभी तक आपका ये रोल पता है। हम्म मुझे पता हो कि मुझे रोज आप ही के घर से ठंडे पानी की बोतल मिलने वाली है, तो अब तो हम्म मैं बिना पूछे भी आपके घर आऊंगी और ठंडा पानी लेके जाऊं। ये हम्म आदत पड़ चुकी है। हम्म तो अब जिस दिन से मैं ये बंद करूंगी, पहले तो अपने कॉन्शियसली बंद करूंगी, ये हम्म नहीं जाना है। तो जब मैं यहाँ पे रोकूंगी तो धीरे धीरे वो वाइब्रेशंस दुनिया में जाएगी। ये तो सलाह देती ही नहीं, ये तो कुछ हम्म बताती ही नहीं, इसको तो इंटरेस्ट ही नहीं। तो जब वो हम्म देखेंगे ना आपसे सलाह आ रही, ना आप इनसे इंटरेस्ट आ रहा है, ना आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो, तो अपने आप धीरे धीरे सब अपने अपने घर में बंद हो जाएंगे। और आप उनकी मदद और पावरफुली कर पाओगे अव्यक्त रूप में। जैसे आज ब्रह्मा बाबा जिस तरह से हमारी मदद कर पा रहा है, जैसे शिव हम्म बाबा हमारी मदद कर पा रहा है, क्योंकि वो लोग अभोक्ता हो गए, भोग नहीं रहे। वो हम्म साक्षी होकर, वो निर्मोही होकर जितनी हमारी मदद कर सकते हैं, मोह में आके नहीं कर सकते। इसीलिए बाबा ने अव्यक्त वाणी, अगर आप पढ़ोगे, तो जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा था, तो ब्रह्मा बाबा ने ये बात कही थी कि अब मैं हर बच्चे के पास पहुंच सकता हूँ, क्योंकि मेरा देह, मेरा हद खत्म हो गया, मैं हद से परे हो गया। तो हद में ये इमोशंस भी तो आते हैं ना। अब वो इमोशनल नहीं होते कि रो रहा है तो मैं रोऊं, ये हंस रहा है तो मैं हंसूं, ये दर्द में है तो मैं दर्द फील करूं। हद से परे। तो जी, हम लेकिन ड्रॉबैक सिम्टम्स होते हैं ना, उसमें भी दर्द हो रहा होता है कि मैं ये नहीं कर सकती, अच्छा मुझे ये नहीं करना है, तब भी पेन हो रहा होता है। अगर देखो, मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे अभी निश्चय आत्मा ने कहा, अभी तक वो ये कर रहे थे क्योंकि उनको पीछे का लॉजिक नहीं पता था। आप हर दर्द को अगर लॉजिक देने लग पड़ोगे, वहीं पर ज्ञान काम आता है। मरहम ज्ञान ही है ना। योग से आप हटाओगे, योग आपको शक्ति से भरता है, पर मरहम जो है ना, वो ज्ञान ही करता है। वहां ज्ञान की जरूरत है कि अच्छा ये करने से ये फायदे हो रहे हैं, मैं पूरे 21 कुल और 21 जन्म का उद्धार कर रही हूँ, पूरी यूनिवर्स प्राप्तियां का उद्धार दिखाए, मुझसे हो रहा है। प्राप्तियां दिखाए अंदर, है ना, यस, लार्ज स्केल पे ये चीज होने जा रही है। यस। या सब या साथ साथ मरहम लगाना है। आप जी, उसको ऐसे ही वुंडेड छोड़ नहीं सकते हो। ओके। वुंडेड नहीं छोड़ना है अपने आप को, तब तो दर्द में मर जाओगे, आप उल्टा बहुत स्पीड में वापस जाओगे। हम्म आई ठीक। हैव टू, हमें सीढ़ियां चढ़नी है, पर दर्द से नहीं चढ़नी है, दर्द को हील करते हुए चढ़नी है। उसको ज्ञान का मरहम लगाना ही लगाना नहीं, मैं तो पता है उससे ऐसे करूँ, ये भी मैं नहीं हूँ, मतलब मुझे वहां पे उल्टा वर्क करना है। है। ये मैं नहीं हूँ, हाँ, लेकिन ये पर मैं ठीक नहीं हूँ, हाँ, लेकिन उसको ठीक भी तो करेंगे ना। मैं ये ठीक, क्यों नहीं हूँ, लाइक इसमें अ ज्ञान का डॉक्टर। कौन सा पार्ट आ रहा है। हम्म तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे स्टोरीज में घुसने की आदत है, हम्म हर एक की स्टोरी। और यही बात जैसे निशी आत्मा ने कहा कि मैं पूछूं भी ना तब भी लोग आके बताएंगे। ठीक, तो बाबा ने दिखाया कि तुम अट्रैक्ट करती हो, क्योंकि तुम्हें स्टोरीज अच्छी लगती है, क्योंकि तुम्हें घुसना अच्छा लगता है, तो वो अपने आप आती है। अब मुझे बुलाना भी नहीं पड़ता, मुझे किसी को फोन नहीं करना पड़ता। अच्छा, अब तो फोन उठाते ही नहीं है, अब तो मौन के अभ्यास में, तो अपनी तरफ से तो फोन भी नहीं कर रहे। लेकिन स्टिल द पीपल अराउंड यू, जैसे इन्होंने कहा, घर में लोग हैं, घर में हेल्पर्स हैं, घर में युगल है, घर में बच्चा है, तो वो तो अपनी बात करेगा आके। तो भी देखा कि मैंने क्वेश्चन किया था, क्या हुआ, क्यों डाउन फील कर रहे हो, तो अगले ने अपनी स्टोरी पूरी बता दी। जैसे ही वो स्टोरी बताई, आई थॉट आई एम हीलिंग, कि मैं तो हील करूंगी, मैं अपनी बातों से उनको हील करूंगी, अच्छा ठीक है, मैं योग से हील करूंगी। बट हुआ क्या, पहले तो मैं उस स्टोरी का हिस्सा बनी, वो सारे इमोशंस मेरे अंदर आ गए, तो मैं क्या ही हील कर पाई, मैं क्या ही मदद कर पाई। हम भी गिरे, तुम भी गिरे, हम भी पागल, तुम भी पागल, ऐसी वाली हालत हो गई। फिर जब बाबा के पास बैठी कि बाबा ये क्या हुआ, तो बाबा ने क्लैरिटी से दिखाया, अब स्टोरी से अलग हो जाओ, मत पूछो, मना किया था ना। नहीं, तभी बाबा ने एक लाइन पहले मुरलीज में कहा करते थे, निकालने जाते हैं और खुद गिर जाते हैं, ऐसा होगा है ना इसका मीनिंग। यस,
आंसर है। तो बॉटम लाइन इज, सार इज एक पुरानी आदत जो आज पकड़ में आई, जो आप लोग के समक्ष रखी है। मुझे अपनी स्टोरी से भी बाहर निकलना, जब हम पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट में घूमते हैं, ये हुआ था मेरे साथ, ये हुआ था मेरे साथ, मेरा ये एक्सपीरियंस, मेरा वो अनुभव, सब त्यागा। तो फिर मैं दूसरे की स्टोरी में तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। मुझे जाना ही नहीं किसी के स्टोरी में, और किसी के भी क्या क्यों कैसे कब कहाँ में नहीं घुसना है हमको। हमें सिर्फ और सिर्फ बाबा के क्या क्यों कैसे कहाँ में घुस जाना है, पूरी तरह उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है। बाबा कैसे कर रहा है, बाबा का कारोबार कैसे चल रहा है, सूक्ष्म वतन की जो हलचल, मतलब कि जो कार्य व्यवहार है वो कैसा है। मैं वहां बैठूं, मैं वहां बैठूं, मैं वहां बैठूं, मैं हर एक से दृष्टि लूं, मैं इसी में बिजी रहूं बस। क्लियर है सबको? एक छोटी सी बहुत महीन सी आदत क्लियर हो गई। यस दीदी, और ये आदत ना कम या ज्यादा सभी में है। सभी में, एक एक बच्चे में। कम एक तो नहीं है, ज्यादा ही है मुझ में तो। ज्यादा ही है। वेरी गुड आंसर। कम तो नहीं है, ज्यादा ही है। बट अगर लॉजिक समझ में आएगा ना, तो हम खट से उससे बाहर आ जाते हैं। पापा ने एक चीज और भी दिखा है। कल योग कर रही थी, योग मुश्किल से 1 घंटे किया था, पर ऐसे लगा जैसे मैं ना घंटों से बैठी हुई हूँ। पता नहीं कितनी देर से बैठी। मैंने कहा ये क्या था, मुझे तो ऐसे लग रहा है पता नहीं बहुत 2-4 घंटे हो गए हो मुझे योग करते हुए। टाइम देखा तो इट वॉज 1 hour ओनली, इनफैक्ट 45 मिनट्स ओनली। तो बाबा ने कहा, मैंने क्या कहा तुम्हें, मैं सेकेंड्स में तुम्हारे जन्मों के हिसाब किताब पूरे करता हूँ। तो सेकेंड्स मतलब तुम जो एक एक सेकेंड मुझे दे रहे हो ना, उसमें मैं कई कई जन्मों की सफाई कर रहा हूँ ना, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि बड़ी देर तक बैठी थी मैं। तो इसलिए हम अगर सिर्फ जान जाते हैं, हम सिर्फ उसके बारे में अवेयर हो जाते हैं, फिर तो बाबा यूं सफाई करता है। अवेयर होना है बस। तो ऐसे इतने जो पावरफुल से सर्जन हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनको महसूस कर रहे हैं। और अब तो वो पूरी टीम के साथ, हम लोग ऐसे लकी हैं, बहुत बहुत लकी हैं। हम बादशाह हैं, हम एक्चुअली में शहजादे हैं, क्योंकि हमारे लिए तो पूरी टीम आती है। शिव बाबा, ब्रह्मा माँ, मम्मा और पूरी एडवांस पार्टी, पूरी टीम आ जाती है। उसको महसूस करे। इस टीम के बीच में बैठे हम बच्चे, और हमारी गोद में बैठे ब्राह्मण बच्चे। पूरा का पूरा सीजरा, पूरा का पूरा कल्प वृक्ष अपनी गोद में महसूस करे। पांचों तत्व आपकी गोदी में बैठे हुए। धरती मैया, आकाश देव, वायु देव, अग्नि देव, जल देव, नवग्रह, पूरा नक्षत्र, तारागण, और हम सराउंडेड हैं चारों ओर से। शिव बाबा, ब्रह्मा माँ, पूरी एडवांस पार्टी मम्मा, और नर्चर कर रहे हैं। बहुत सकाश हमसे जा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग सकाश हमसे जा रहा है। जो बाबा ने अभी हमें सिखावनी दी, उसको गहराई से आज
सभी अपने अपने रोल में महसूस करेंगे और समझेंगे कि अच्छा ऐसे स्टोरीज का इफेक्ट आता है, ऐसे हर एक की कथा का हम पर इफेक्ट आ जाता है। इसीलिए हमें कथाओं से अब मुक्त हो जाना है। बाबा कहता भी है ना, ये दंत कथाएं हैं, कुछ इसमें रखा नहीं है। बस हमें निस्वार्थ होके, इनोसेंट होके बस आकाश की सेवा करनी, बस भरना है इस यूनिवर्स को। क्योंकि जब हम कथा सुनते तो सही गलत भी आ जाता है, पाप पुण्य भी आ जाता है, किसी का अत्याचार आ जाता है, किसी के लिए गुड फीलिंग आ जाती है और किसी के लिए बैड फीलिंग भी आ जाती है। तो ये सब हमारी फरिश्ते स्वरूप को हिला देता है। इसलिए जैसे मम्मा बाबा और पूरी एडवांस पार्टी अव्यक्त वतन में बैठे अलग है साकार वतन की स्टोरी से, बस आकाश सेवा में बिजी, ऐसे मैं आत्मा और हमारा ये पूरा संगठन भी अब इसी पल इस साकार वतन की कथाओं से बिल्कुल मुक्त होकर अव्यक्त वतन वासी हो गया। अब माइक बाबा बनकर हमारे उन सारे पार्ट्स को हील करने के लिए, ये अव्यक्त बनने में जो हमें जहां जहां पर भी दुख दर्द हो रहा है उसकी हीलिंग के लिए बाबा अपने ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। तो बिल्कुल वैसे ही लेंगे मुरली को। ओम शांति। आज है 27/4/2023 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में मीठे बच्चे, योग से ही ताकत आएगी, एकदम योग युक्त हो जाइए, योग से ताकत आएगी, अनेक जन्मों के पुरानी आदतें मिटेंगी, सर्व गुण धारण होंगे। इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो, बाप जो मुझे बना रहा है उसको याद करो, मुझे बाबा फरिश्ता बना रहा है। अभी फुल फोकस हमारे फरिश्ते स्वरूप पर, बिंदु रूप में आत्मा और पूरा शरीर फरिश्ते का। एक छोटा अभ्यास, बहुत इजी सा, बार बार देखिए, आंखें लाइट की हो गई, कान लाइट के हो गए, पूरा ब्रेन लाइट का हो गया, मुख लाइट का हो गया, जीभ लाइट की हो गई, दांत लाइट के हो गए, पूरा स्किन लाइट का हो गया, गर्दन लाइट की हो गई, कैसे बदलता जा रहा है, पूरा शोल्डर लाइट का, दोनों हाथ एकदम लाइट में कन्वर्ट हो गए, पूरा धड़, लोअर एब्डोमेन सब लाइट से एकदम भर गया, लाइट 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 लाइट, पूरे पैरों में, उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में बस लाइट लाइट, जैसे बाहर से तो ये शरीर दिख रहा, अंदर सिर्फ लाइट 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 भरा हुआ है, सारी हड्डियां, सारी मांसपेशियां, सारे अंग अंदर के सब लाइट में कन्वर्ट हो गए। 2 मिनट का अभ्यास, बस लाइट में देखा, नॉर्मल हो जाओ, फिर लाइट में देखा, नॉर्मल हो जाओ, फिर इस लाइट के शरीर को सूक्ष्म वतन में देखा और देखा कि बाबा इतना धो रहा है चारों तरफ से ना, जैसे हर हर जो एडवांस पार्टी के वहां पर फरिश्ते हैं सब है ना, जैसे एक वाटर प्रेशर पंप आता है ना, तो चारों तरफ से गाड़ी को धोता है। देखा होगा आप लोगों ने कि बड़ी बड़ी गाड़ियों को धोने के लिए चारों तरफ से बहुत हाई फोर्स के साथ वाटर का वो होता है, फ्लो होता है। एकदम वैसे ही हम लोग बैठे हुए हैं और शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और पूरी एडवांस पार्टी गोलाकार, और बहुत तेज उनके लाइट और माइट उनके मस्तक से और आंखों से निकल रही,
और मेरे स्वरूप को धो रही है, धुल रहा है, मेरी सारा पुराना कीचड़ा उसमें धुल रहा है, मन का, बुद्धि का, संस्कारों का, कर्मेंद्रियों का, तन का, मन का, धन का। बहुत इंपॉर्टेंट है धन। सब में बहुत वासना है, तो मुझ आत्मा से जुड़ा ये जो पूरा, उसमें जितना वासना है वो सब पिघल पिघल के एकदम हट रही। जितना मिट्टी से एकदम मेरा अटैचमेंट है, सब मिट्टी है ना, कथाएं मिट्टी है, नीचे की है सब चीजें, तो वो सारी मिट्टी है ना एकदम धुल धुल के निकल रही है। मेरा मिट्टी से बहुत अटैचमेंट है, वासना, क्योंकि उस मिट्टी में बड़ी वासना है, बहुत अट्रैक्शन है। बस बैठे रहिए वहीं पे। चारों ओर से इतना फोर्स आ रहा है कि धुलाई हो रही है। अपनी पवित्रता को सब फील करें। सारी पुरानी आदतें, मिट्टी से मोह, सुनने का मोह, दिखने का मोह, टच करने का मोह, कथाओं का मोह, सब धुल रहा है। अपनी पवित्रता को महसूस करें। प्रश्न करते बाबा, तुम बच्चे अभी कौन सी रेस कर रहे हो, उस रेस में थकावट कब आती? तुम बच्चे अभी विजय माला का दाना बनने की रेस कर रहे हो। इस रेस में कोई कोई बहुत अच्छा दौड़ते हैं, कोई कोई थक जाते हैं। थकने का कारण है पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं, मैनर्स सुधरते नहीं। ऐसे बच्चों पर शक पड़ता कि ये कल नहीं रह सकेंगे। काम या क्रोध के वशीभूत होने के कारण ही थकावट आती है। फिर कहते अब चढ़ नहीं सकेंगे, जो होना होगा वो देखा जाएगा। ये भी तो वंडर है ना। अब आप देखिए, जब हम कथाओं में जाते हैं, न्यूज में जाते हैं, क्या होता है? हमें बहुत दर्द होता है, ऐसा हो रहा है दुनिया में, ऐसा हो रहा है दुनिया में, तो क्या होता है? हम गिरने लगते हैं, हमारे अंदर वो इमोशंस जागृत होने लगते हैं, और हमारे अंदर जो निस्वार्थ भाव है, हमारे अंदर जो अनकंडीशनल बह रहा है, वो रुक जाता है, उसकी कंडीशनिंग हो जाती है, क्योंकि हम सही गलत देखने लगते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। इसके लिए जरूरी है हम निस्वार्थ बने, हम अनकंडीशनल बने, हम इनोसेंट बने। उसके लिए जरूरी है कि हम अपने आप को कथाओं से दूर रखें। और आज समझ में आ रहा कि बाबा ने जो एक धारणा रखी कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, सुबह सुबह उठ के नहीं पढ़ना है, और सिर्फ हेडलाइंस थोड़ा बहुत समझ करके अलग हो जाना है, ज्यादा नहीं घुसना न्यूज के अंदर, सिर्फ समझ लेना कि अच्छा दुनिया में ये है, बस। ब्रह्मा बाबा ने और दादियों ने
धीरे धीरे धन को हाथ लगाना बंद कर दिया था। सब अब समझ में आ रहा है, क्योंकि उस धन में बहुत वासना है, तो उन्होंने उसको हाथ लगाना बंद कर दिया। किसी और का खाना बंद कर दिया, क्योंकि उसमें उसकी वासना है, उसके अंदर उसके इमोशंस हैं बहुत सारे। इस जगत के कल्याण हेतु कितना उन्होंने त्याग और तपस्या कितनी लॉजिकली करी है। अगर किसी को ऐसे कहें हम कि हम तुम्हारी स्टोरी नहीं सुने, कितना रूड लगता है ना, सोच के रूड लगता है बहुत। पर इसमें कितना कल्याण छिपा हुआ है कि जब हम किसी के भी स्टोरी में नहीं जा रहे, किसी की कथा में नहीं जा रहे, तो हम इनोसेंट बन रहे हैं, और मेरा इनोसेंस बाबा के काम आएगा। हम निस्वार्थ बन पाएंगे, हम सबको दे पाएंगे, हम सबको देने के लायक बन पाएंगे, हम बाबा के लायक बन पाएंगे। तभी जब भी हमारे अंदर कोई राइट रॉन्ग की परिभाषा नहीं होगी, और वो राइट रॉन्ग तुरंत आ जाता है जैसे ही हम उस कथा का हिस्सा बनते हैं। हमें दर्द होता है, ऐसे थोड़ी करना चाहिए था उनको, दिस इज तो रॉन्ग ना। फिर वो आत्मा भी हमसे पूछती है, ये तो गलत है ना दीदी, ये तो गलत किया ही ना उन्होंने, अब इतना तो आप गलत मानोगे ना। देखो कैसे खींच रही है मिट्टी हमें, कैसे वासना हमें खींच रही है, कैसे हमारे इनोसेंस को तोड़ा जा रहा है। फील हो रहा है कैसे टूटते हैं हम? और फिर हम काम या क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। क्रोध आता है फिर अंदर से, एकदम उसका बच्चा आता है, ऐसा नहीं कि एकदम से गुस्सा है, और उसका बच्चा आ जाता है। रॉन्ग तो है ना, जैसे ही हमने कहा रॉन्ग तो है ना, गलत तो है ना, बस हम टूट गए, हमारा सारा इनोसेंस टूट गया, चकनाचूर हो गया, हमारी एक रास्ता टूट गई, चकनाचूर हो गई। और बस हम उसके वशीभूत, अब धीरे धीरे वो वशीकरण करेगा। फिर एक और स्टोरी सुनेंगे, फिर एक और स्टोरी सुनेंगे, फिर एक और स्टोरी सुनेंगे, और स्टोरी सुनते सुनते हम बिल्कुल गर्त में चले गए। अब बाबा ये देख के वंडर खाता है। फील हो रहा है हाउ इट वर्क्स? अंदर तक फील हो रहा है, पता चल रहा है कि क्या क्या अभी तक हमने कितनों की स्टोरियां सुनी और कितना अपना भी कार्मिक बनाया, बहुत फील हो रहा है। वो अब आगे भी आ रहा है, सामने भी आ रहा है। ओम शांति। बहुत एकाग्र हो जाइए, अब बाबा बहुत डीप लेके जा रहा है। कितने शुक्राने करें ना कि वो कितना डीप हमको लेके जा रहा है, कितना समझा रहा है कि बच्चे तुझे मेरा राइट हैंड बनना है, तुझे इनोसेंट बनना पड़ेगा, तुझे इनोसेंट बनना है, तुझे ये कड़क बनना पड़ेगा। दुनिया को हम रूड ही लगेंगे, दुनिया में रूड कहेगी, दुनिया हमें कहेगी ये तो देखो कितने कैसे अजीब से हो गए, इनको कोई लेना देना ही नहीं है। बहुत आएगा ऐसा वाला, बट हमें समझना है कि मेरे को बाबा का मददगार बनना है, मुझे इनोसेंट बनना है, मुझे निस्वार्थ बनना है, मुझे अनकंडीशनल बनना है। उसके लिए मुझे इन स्टोरीज से पहले तो अभी तो पूरी तरह अलग हो जाना। गीत बहुत मीठा है, बहुत प्यारा है। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अब ये भी देखो लाइन कितनी प्यारी, हम जिसके बने हैं वो तो हमें मुस्कुराना सिखाता है, पर हम जैसे ही स्टोरीज के बनते हैं ना, हमारी सारी मुरझाई सा जाती है, हम मुरझा जाते हैं। जैसे ही बाबा से जुड़ते हैं, जैसे उसके डायमेंशंस में जाते हैं, हम सिर्फ मुस्कुराते हैं, हम सिर्फ खुश होते हैं, हमें सिर्फ मजा आता है। और जैसे ही हम नीचे की एक भी स्टोरी सुन लें, अरे दूर की बात है, अपने ही स्टोरी के पास्ट में चले जाते हैं, बस यूं मुरझाई सा जाते हैं।
तो बाबा रात को जब ये गाना भी सुना रहा था तो भी बोल रहा था समझ तो सही। हम लोग सीरियल्स क्यों देखते थे, हम लोग मूवीज क्यों देखते हैं, क्यों देखते हैं ये सब? क्योंकि हमें स्टोरीज में रहना पसंद है, इसलिए हमें मूवीज अच्छी लगती हैं, हमें सीरियल्स अच्छे लगते हैं, हमें एक दूसरे से बात करना अच्छा लगता है, हम एक दूसरे के घर जाते हैं, हम एक दूसरे को फोन करते हैं। हम पूछते क्या है? बाबा ने ना कल मुझे ऐसे बोला, अच्छा फोन उठाते ही पूछती हो कैसे हो आप, बस कैसे लगा दिया, बस कैसे लगाया नहीं, स्टोरीज ऑन। ओम शांति। भगवान उवाच, ये बच्चों को समझाया गया है कि मनुष्य को अथवा देवता को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। परमात्मा है ही एक, जिसके मंदिर भी बनते रहते हैं, जिसको शिव सोमनाथ कहते हैं। वे आकर बच्चों को कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मुझे अपने उस घर में याद करो, मैं परम धाम का निवासी हूँ। मैं यहाँ इस शरीर में आकर कहता हूँ कि तुमको याद वहां करना है। इस शरीर से बात भी कर रहा हूं ना, तो भी इंडिकेट क्या कर रहा हूँ, इस शरीर की कहानी में नहीं, ऊपर आओ मेरे पास। याद वहां करना है जहां अब जाना है। अब जो तुम्हारी जर्नी है, तुम उसको याद करो ना, तुम उसको देखो। ऐसे नहीं यहाँ याद करना है मैं यहाँ आया हूँ, तुम बच्चों का बुद्धि योग वहां लगाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं तुम्हारी स्टोरी, बाबा क्या कहता है, तुम्हारी स्टोरी में घुसने में नहीं आया हूँ। मैं यहाँ तुम्हारा कुछ भी भला करने, तुम्हारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने नहीं आया। देखो वो हमारी स्टोरी में नहीं घुसता, साफ कह देता है, आई एम नॉट हियर टू, आई एम नॉट हियर टू सॉल्व योर स्टोरी। मैं तो तुम्हें लेने आया हूँ, बुद्धि योग वहां ले जाने के लिए आया ओम शांति। हूँ। दीदी ये बहुत अच्छी युक्ति है, लेकिन दीदी जैसे ना कोई अपनी जैसे स्टोरी बता रहा है और आप जैसे उनकी हेल्प कर रहे हो, जैसे ना मतलब किसी को हिसाब किताब नहीं आ रहा है, आपने उसकी हेल्प कर दी तो उसके डूबे हुए पैसे बच गए, है ना, किसी का अच्छी जगह एडमिशन हो गया अगर आपने मतलब उसकी बात सुनी तो और किसी का मकान जैसे बिकने से बच गया, तो ये सब थोड़ा सा समझाएंगे दीदी? बाबा आता है ये सब करने, बाप समान बनना है ना। हाँ जी, लेकिन फिर दीदी वो दुआएं भी तो देते हैं ना, वो एकदम जैसे अब आप डूबे पर हुए। है, आपको लोगों की दुआएं लेनी है कि बाप की दुआएं लेनी है? हम्म, ये भी सही है। ये वासना है। अच्छा। ये वासना है। जी जी। मैं अपनी बात करूं, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है मैं रॉन्ग भी हो जाऊं। जो मुझे अभी टचिंग हो रही है, तो मैं दुआ किसकी लेनी है? मैंने कहा बाबा आपसे लेनी है। तो फिर मेरे से दुआ लूं ना, मैं तुम्हें बहुत दुआ दूंगा जब तुम निस्वार्थ बन जाओगे, जब तुम नहीं अनकंडीशनल हो जाओगे। नहीं दीदी, दुआ के लिए भी नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ना अगर किसी के मतलब सजेशन से चेक अगर किसी करिएगा, चेक का। करिएगा कनिका आत्मा, आज तो ये हम लोग को मिला है। अच्छा। आज, पर आज आप लोग चेक करिएगा ना, मैं कब कह रही हूँ मैं राइट हूँ? जी मुझे भी कल ही मिला है। जी जी। पर यस, मुझे कल ही के कल ही एहसास हो गया कि ये मुझे अव्यक्त होने नहीं देगा, ये मुझे व्यक्त में फंसा के रखेगा। मुझे अगर अव्यक्त होना है तो मुझे इससे भी अबव जाना है, क्योंकि जहां बाबा बैठा है, जहां ब्रह्मा बाबा बैठा है, वहां की स्टेज में ये सब चीजें मायने नहीं रखती। वो बहुत हाई लेवल की दुआ है, बहुत हाई लेवल की सकाश है, बहुत, मतलब सॉरी हाई लेवल नहीं बोलूंगी, लेवल्स नहीं है इसमें कुछ भी, बट वो अलग है, ये बोल सकती हूँ। आई एम सॉरी बाबा, आई वर्ड्स वापस ले रही हूँ। वो अलग है, ये अलग है। ये सेवाएं, इसको जैसे इसी को बोलते हैं, ये स्थूल सेवाएं हैं, वो सूक्ष्म सेवाएं हैं। दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है। चॉइस मेरी है ना, ये बात को आई जस्ट वांट टू रेक्टिफाई। ये चॉइस मेरी है कि मुझे किस सेवा में रहना है, मुझे स्थूल सेवाओं में रहना है, मुझे सूक्ष्म सेवाओं में रहना है। दोनों का अपना महत्व होता है। ओम शांति। पर ये बात होगी ना, जैसे कि मतलब कर्म करते हो, आपने बोला ना व्यक्त हो जाओ, कर्म तो कर रहे हैं ना, तो जैसे ये कनिकात्मा जैसे बोल रही है, तो निस्वार्थ होके करो ना किसी का काम।
ये क्यों सोचो कि हमें दुआएं मिलेंगी इसका, ऐसा मतलब कर्म तो करना ही है ना सोने आत्मा की, मतलब कोई कुछ पूछ रहा है या कुछ, बस हमें अनकंडीशनल होके उसका मतलब वो करना है, निस्वार्थ। मैं तो हम्म, कह आज आप लोग को दिया गया है, जैसे कल मुझे दिया गया। आज सब लोग इस पर मनन चिंतन करिए, आपको क्या बाबा कहता है, बाबा क्या डायरेक्शन दे रहा है, इससे बाबा कौन सी वाली बात कर रहे हैं, वो ये चीज तो मुझे पार्ट- बिल्कुल समझ आ गई, क्लियर हो रही है कि स्टोरी में नहीं घुसना, क्योंकि ये हम पूछते हैं किसी की स्टोरी, अरे तेरे घर में क्या, अच्छा ऐसे हो गया था, अच्छा अच्छा ये करते हैं, ये स्टोरीज तो बिल्कुल क्लियर हो गया पॉइंट। लेकिन ये कर्म का पॉइंट आया ना, किसी ने जैसे मुझसे कुछ काम बोला, जैसे कनिका ने क्वेश्चन किया कि कोई कर्म करना है, तो वो तो बिल्कुल ही हो जाएगा ना, हम तो बिल्कुल अलग, मतलब किसी का काम भी ना करें, निस्वार्थ होके करें ना। करेंगे ना। वो आज चीज तो हम लोग वर्क वो करेंगे। चीज तो मुझे बिल्कुल क्लियर हो रही है कि स्टोरीज में घुसते थे, सही बात है, हेल्पर्स की, अपने घर की, दूसरों के घर की, वो तो सब नजर आ रहा था आज, पूरा जो भी बाबा बुलवा रहा है। पर अभी जो ये दीदी क्वेश्चन पुट हुआ है, नहीं, जैसे स्टोरी में घुसना नहीं है, पर कोई आकर के खुद ही बता रहा है स्टोरी, तो फिर क्या करें? सोचिएगा, नहीं बताऊंगी। आई थिंक वो भी हर सुनते हुए नहीं सुनना ना, यही है ना। हमने बाबा भी तो अट्रैक्ट किया है वो स्टोरी। बाबा जब अट्रैक्ट नहीं आदत हाँ, करना। वो गई, अट्रैक्ट करती है हमें। हाँ, हम जिस दिन हम अपने अंदर जिस दिन ये दृढ़ता लाएंगे, हमारे पास कोई स्टोरी लेके आएगा भी नहीं, दैट इज फॉर श्योर। हमें सुनने का इंटरेस्ट रहा है आज तक, इसीलिए वो आता है। हमारा बोर्ड लगा हुआ है, सलाहकार समिति। ये जब बिल्कुल आ सही है कि सकता है इंटरेस्ट कि सलाहकार समिति हूं मैं, तो वो आएगा ही आएगा। जिस दिन मैंने हाँ, ये अभी तक तो बोर्ड पहचान इंटरेस्ट लिया कि मेरे पास कोई सलाह है ही नहीं, मेरे पास कोई सलाह नहीं, ये तो बिल्कुल सलाहकार। सही है, अभी तक बहुत इंटरेस्ट लेते हैं हम लोग। दी जब जब न्यू न्यू वो मिल रही है ना कि अब इस पे वर्क या उस पे वर्क, तो ऐसे हर बार लगता है कि अरे इतने फंसे हुए हैं क्या, इस पे ध्यान भी नहीं है। पापा कहते हैं ऐसे नहीं, याद यहाँ करना है, मैं यहाँ आया हूँ तुम बच्चों का बुद्धि योग वहां लगाने के लिए। ये बच्चे, मुझे अपने परम धाम घर में याद करो, ये तो समझते हो। कल तनीषा आत्मा ने बड़ी अच्छी एक लाइन बोली थी, जो मुझे तो बहुत टच करी थी, मुझे नहीं पता बाकी में सुनी थी कि नहीं सुनी थी। अच्छा बेटा, ठीक है। हम्म, तो वो एक लाइन ये थी कि जब देखा, जब लग रहा था, कुछ सिचुएशन की वो बात कर रहे थे कि हाँ मेरे को कुछ कहना था, फिर मैंने उसको सूक्ष्म वतन में कहा, और फिर बाद में ऐसा लगा कि मुझे क्या ही कहना है, सच में मुझे कहने की जरूरत है क्या। इस स्थिति तक हम लोग सब पहुंचने वाले हैं, ये सच है, यही स्थिति आने वाली। क्या सीरियसली हमारे को सलाह देने की जरूरत पड़ी हुई है क्या? सीरियसली इट इज रिक्वायर्ड, सीरियसली वाचा इज रिक्वायर्ड। इस लेवल तक पहुंच जाएंगे। ये कल तो एक और चीज रियलाइज हुई, ऊपर तो ले गई ठीक है, लेकिन जिस नाम रूप को कहना है वो तो ऊपर था ही नहीं। तो मेरे को लगा अरे यार ये क्या हो रहा है, अब मैं किससे कहूँ। तो ये पॉइंट, ये अनुभव बड़े ही प्यारे हैं। पहले अपनी इस आदत को धो तो लीजिए, फिर देखिए क्या होता है। और दीदी इससे एक बात ये निकल के आ रही है कि ज्यादातर तो कोई सलाह लेना भी नहीं चाहता, हम ही खुद ही देने लग जाते हैं। सलाहकार समिति है हम लोग। हाँ, हे बच्चे, मुझे अपने परम धाम घर में याद करो। ये तो समझते हो कि इस तमोगुनी दुनिया में कोई के संस्कार कैसे हैं, कोई के कैसे हैं। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं उनको जरूर अच्छा कहेंगे, कोई तो ऐसे हैं जो कितना भी माथा मारते हैं सुधरते ही नहीं, श्रीमत पर चलते ही नहीं। हम लोग इसी कैटेगरी के, उनके लिए समझा जाता है कि बहुत अजामिल है, नहीं पढ़ते हैं तो जाकर अधम गति या कनिष्ठ पद पाएंगे। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ 3 प्रकार के पद होते हैं। तो जो श्रीमत पर नहीं चलते उनके लिए समझना चाहिए, ये जो अजामिल से भी अजामिल है, जन्म जन्मांतर कुछ ऐसे पाप करते आए, बल किसका ये अच्छा जन्म है, किसका अच्छा नहीं है, तो भी पढ़ाई से उच्च चढ़ सकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हमने 84 जन्म कैसे पास किए। हम भविष्य उच्च पद पाने के लिए पढ़ रहे। बाप कहते अपने दिल दर्पण में अपनी चाल को भी देखो।
बाप कहते हैं अपने दिल दर्पण में अपनी चाल को भी देखो। बाबा बार बार बच्चों को समझाते हैं, अपनी चाल को सुधारो। तो जो समझते हैं हम स्वर्ग के लायक बन रहे हैं, वो फिर औरों को भी मनाते। अब हम में से जो ये समझेगा कि मुझे बाबा का राइट हैंड बनना है, तो मुझे कितना अपने आप को यहाँ की स्टोरी से अलग करना है। ये सबका अपना जर्नी है, उसमें पर्सनली मैं तो कुछ बता ही नहीं सकती। ये तो आपकी पर्सनल जर्नी है कि आप कहाँ तक अव्यक्त होना चाहते हो, कहाँ तक, किस लेवल तक। उनकी चलन में बहुत फर्क है। यहाँ देवता पना दिखाना है, असुर पना दिखाने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। वास्तव में हम सब कब्र दाखिल थे, रावण ने कब्र दाखिल बना दिया। पाप आकर कब्र से निकालते। दुनिया इस समय कब्रिस्तान है, उसमें भी नंबर 1 है भारत। पहले पहले नंबर 1 परिस्तान था, अब कब्रिस्तान है। पता है इस पॉइंट से कनिकात में एक और चीज दिखाई दे रही है। मतलब मुझे एक और अपनी, हाँ, अपनी एक और स्थूल की बात समझ में आ रही है। ऐसे आपने कहा कि कोई हमसे सलाह लेने आता, फिर हम उसको सही स्कूल बता देते, फिर हम उसको सही दवा बता देते, फिर हम उसको सही डॉक्टर बता देते, तो उसको हेल्प ही तो होती है ना। ये तो एक सेवा में ही आ जाता है ना। और ना जैसे बाबा मुझे कल से खींच रहा है कि हटो 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 हटो, तो ना अंदर से आता है बाबा ये तो सेवा में ही है ना। अब मुरली सुनाना तो सेवा ही है ना। इसमें इसमें तो कुछ गलत, मतलब इसमें तो कुछ भी वो नहीं है ना, मतलब ये तो सेवा है। और जैसे जैसे मैं ये बात बाबा को बोल रही थी ना, तो ऐसे लग रहा था कि मैं कितना उल्लू बना रही हूँ ना अपना ही। ये सब सेवा है और मैं कह रहा हूँ तुम स्थूल सेवा से सूक्ष्म सेवा में आ जाओ। मैं तुम्हें सेवा से थोड़ी रोक। तो दिखा कि क्या होता है कि जब हम स्थूल सेवा करते हैं तो हमें फल तुरंत फील हो जाता है। उसके चेहरे की स्माइल से या उसके हल्केपन से हमें तुरंत फल मिलता है, प्रत्यक्ष फल मिलता है। और वो हमारा भोजन होता है। किस बात का भोजन होता है? कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। हम अच्छा काम जी, कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ उसका जी। हमें एक तुरंत से भोजन मिल जाता है। उसकी स्माइल, उसका हल्कापन, उसका थैंक यू बोलना हमें क्या करता है, तुरंत बहुत सारी राहत दे देता है। तो मेरे ब्राह्मण जीवन को भोजन मिलता है। क्या आई एम ऑन द राइट पाथ? बाबा मुस्कुरा रहा था जब मैं उनको ये सारी दलीलें दे रही थी, जैसे आपने अभी मुझे दलीलें दी ना, सेम दलीलें मैं बाबा को दे रही थी। बाबा ये तो फिर ये तो सेवा में ही है ना, ये तो सेवा का ही पार्ट है ना। और तभी बाबा मुस्कुराता रहा, बाबा ने एक जवाब नहीं दिया। अब बस मुस्कुराता रहा और मैं समझने लग पड़ी। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि प्रत्यक्ष में कुछ नहीं दिखे। तुम प्रत्यक्ष से, तुम व्यक्त से, तुम स्थूल से बिल्कुल अलग हो जाओ। तुम दिखोगी ही नहीं दुनिया को। जब तुम दुनिया को दिखोगी ही नहीं, तो दुनिया को क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। मैं बैठ गई सूक्ष्म वतन में और मैं सकाश सेवा कर रही हूँ। मैं कल बहुत सुख को और पवित्रता को वाइब्रेट कर रही थी, ठीक है, कर रही थी, कितने देर तक कर रही थी, पर उसका किस पर क्या इफेक्ट आया मुझे क्या पता। तो वो जो कुछ नहीं पता वाली घबराहट होती है ना, वो अंधकार होता है कि ये सारा गया कहाँ। बट जब मैंने किसी को पर्सनली किया, जैसे आज 50 बच्चों को बिठा के पर्सनली मुरली सुनाया और सब मुझे ना दुआएं दे रहे हैं, अरे वाह ये बात टच कर, अरे वाह दीदी, ये जो अरे वाह आ रहा है, अरे ये तो बढ़िया, ये टचिंग, वो टचिंग, ये मुझे कितना पोषित कर रहा है। और मुझे एक, हाँ, एक राहत मिलती है। अच्छा, आई एम ऑन अ राइट ट्रैक। मेरे साथ इतने सारे लोग। पर जब मैं चुपचाप बैठ के सकाश सेवा कर रही हूँ, पूरे यूनिवर्स को दे रही हूँ, मुझे रिटर्न नहीं समझ में आ रहा, कहाँ से क्या दुआ आ रही है, आ भी रही है कि नहीं आ रही, एकदम अंधकार लगता है। तो वहां मचलन होती है। तो फिर लगता है थोड़ा सा वाचा में आ जाए, थोड़ा सा, क्योंकि वो थोड़ा सा तो ना, थोड़े से वो हमें सुकून देता है। तो मुझे लगा ये भी तो देह भान ही है। तो दर्द बहुत हुआ,
कि बाबा ये तो बड़ा ही जैसे अंधेरे में चलने जैसा हो रहा है। लेकिन इतना भी समझ में आया कि इसकी बाबा को बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत। जी जी दीदी। Still we are on the process। ये तो नहीं अभी भी कहूंगी कि एकदम राइट है या यही करना चाहिए, चॉइस सबकी अपनी अपनी है। जिसको तो यही ये लग रहा है ना कि जैसे सूक्ष्म में, जैसे जब फल मिलता है, जो स्थूल सेवा करते हैं, तो प्रत्यक्ष में दिखने को जैसे सब कह रहे हैं वाह 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 वाह, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, कहीं ना कहीं सूक्ष्म सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अहंकार, वही देह भाव ही आ जाता है ना। तो वही बाबा बाबा हटाना चाह रहे थे, मतलब ये भी नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, तो अव्यक्त हो जाओ। संपूर्ण पवित्र कर रहे हैं ना। अव्यक्त होके करो। आप समझाते अपनी शक्ल तो देखो, तुम दैवी चलन चलने के लायक हो, समझते हो हम श्रीमत पर चल रहे हैं। मम्मा बाबा व अनन्य बच्चों मिसल गुण आते जाते हैं। काम को तो छोड़ा, अच्छा क्रोध का भूत तो मेरे में नहीं है। ये दोनों भूत बहुत खराब है। इसकी ना टचिंग एक और आपको बात बता रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले, उस दिन मुरली कराई नहीं थी, उस दिन बाबा की मुरली थी कि तुम मम्मा बाबा को वारिस बनाएंगे। याद है सबको ये मुरली? उनके वारिस बनेंगे और उनको अपना वारिस बनाएंगे। मुझे याद है। याद है जी दीदी, याद है। क्वेश्चन आया था ना, मम्मा पापा को अपना वारिस कैसे बनाएंगे? कि नहीं आया था ये क्वेश्चन दिमाग में? मम्मा और ब्रह्मा बाबा को मैं अपना वारिस कैसे बनाऊंगी? मैं उनकी वारिस बनूंगी, समझ में आता। वो मेरे वारिस कैसे बनेंगे? मैंने भी पूछा था ये क्वेश्चन। तो इसका और आंसर हाँ दीदी, उसमें ये मतलब ये आया था कि है ना, उनके समक्ष ही हम ऐसा पुरुषार्थ करें ना, जैसे बाप दादा ने मतलब मम्मा ने और बाबा ने किया है, तो वहाँ सत्युग में हमारा नेक्स्ट बर्थ ही लक्ष्मी नारायण के रूप में, तो वो हमारे वारिस बने, पर ऐसा बर्थ तो वही है। नहीं। बर्थ जैसे 7 है ना, वहाँ पे 8 है ना, 8 गद्दियां है ना, तो उनके समान गलतियां पुरुषार्थ है तो वो तो फर्स्ट में आ गए ना। आ वो तो गए। मेरे हाँ दादे बन गए ना, मतलब वो मेरे हाँ दादे परदादे हाँ बन गए ना, वो मेरे हाँ बारे में। हाँ, वो 8 गद्दियों में कहीं हमारा भी नंबर आ जाए और नहीं वो आ हमारे। गया, चलो हम मान गए, हम आठों गद्दियों में कहीं आए, बट ही दे विल बिकम माई वारिस, ये कैसे होगा? क्योंकि वो वही कहते हैं ना, वही सोल आती है, परिवार वाली सोल ही नेक्स्ट बर्थ में आती है। अब मैं आपको आपको अपना आंसर बता हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बहुत ओम सोचा। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। बोले बोले। दीदी जैसे लौकिक में ये कहा जाता है ना, वारिस उसको बनाया जाता है जो हमारा सब कुछ संभाल सके आगे फ्यूचर में। तो हमारे अंदर जो भी इतने सारी मतलब तमोगुणी, मेरे अंदर जो भी विकार है, ये है वो है, तो मुझे जिनको देना है, ऐसे ये भी अर्थ हो सकता है कि मैं उन्हीं को ही वारिस बनाऊं, मम्मा बाबा को, कि वही संभाल सकते हैं आगे। नहीं तो अगर कहीं दूसरे के हाथ में ये सब चली गई तो फिर तो और आगे फैल जाएगा वो सब। सोचिएगा। खैर जो मुझे आंसर आया वो बहुत भिन्न था। बड़ा सोचती रही सारा दिन बैठ के कि बाबा मम्मा पापा को वारिस कैसे बनाऊंगी, मम्मा पापा को वारिस कैसे बनाऊंगी। तो बाबा ने एक जब आप बाबा के पीछे पड़ जाते हो ना, तो फिर बाबा भी कुछ, अब फिर मैं कह रही हूँ, मुझे नहीं पता ये आंसर कितना सही कितना गलत है, बट आंसर मुझे तो ये आया कि अभी हम ब्राह्मणों में से ही कुछ ऐसे ब्राह्मण तपस्वी होंगे जिन्होंने देवी देवताओं का आवाहन करना है। मतलब ब्रह्मा बाबा और मम्मा जो फर्स्ट अभी जो देवता रूप में आएंगे, वो हम में से कोई ब्राह्मण होगा जिनकी योग शक्ति से, योग की पावर से उनका जन्म होगा। दैट विल बी इन संगम युग ओनली।
वो ब्राह्मण ब्राह्मणी, तभी तो बाबा कहते ना, कभी भी पता चला लक्ष्मी नारायण के पिता कौन थे, माता कौन थी, क्योंकि वो वाला पार्ट जो है वो अभी के तपस्वी ब्राह्मणों में से ब्राह्मण लास्ट में बैठ रह जाएंगे, जो अखंड योगी होंगे, जिनकी वो योग की तपस्या इतनी पावरफुल हो चुकी होगी जिसमें वो योग द्वारा बच्चा लाएंगे। तो हम में से जो ब्राह्मण वो होगा, उसका वो उस पल के लिए, तो इस जन्म के लिए जहां पर वो राधा कृष्ण बन के अभी आएंगे, तो अभी जो उनको आना है, सारे देवी देवताओं को, जो ब्रह्मा बाबा और मम्मा की वंशावली है, जिनको आना है फर्स्ट 111 में, उनके लिए जो योग की तपस्या करनी है, जिस योग द्वारा, क्योंकि अब उन लोग का जन्म योग से होगा ना, अब भोगना से तो होना नहीं है। तो जो वो वाले ब्राह्मण हैं जिनके योग से इनके जन्म होने हैं, तो वो पार्ट उस समय तो वो मेरे वारिस ही बनेंगे ना। अगर मैं अपने की शक्ति को, मैं अपने योग बल को इतनी हाई लेवल पर लेके जाऊं जहां मैं उन ब्राह्मणों में आ जाऊं जिनके योग के द्वारा ब्रह्मा बाबा और मम्मा को सतयुगी बच्चे के रूप में इस दुनिया में आना है, वो पावरफुल योगी आत्माओं की श्रेणी में अगर मैं आ जाती हूँ, तो वो मेरी वारिस ही तो बनेंगे। ओम शांति दीदी, एक बार उषा दीदी क्लास में थी, तब उन्होंने बताया था कि जो एडवांस पार्टी है ना, उनके द्वारा ही मतलब ब्रह्मा बाबा और मम्मा का जन्म होगा। हम मतलब ये चांस दे दें किसी और को, हम अच्छा दीदी एक हम भी तो उनमें से एक हो सकते हैं ना। प्लीज एक, हाँ मतलब ये कितना अच्छा तरीका ना अपने आप को अलग कर लेने का। हाँ जी, हाउ स्मार्ट। कि ना एडवांस पार्टी तो जा चुकी मुझे ना। आपको कैसे पता आप मैं एडवांस पार्टी नहीं हूँ? मैं हूँ एडवांस पार्टी मानी, मगर मैं कहती हूँ मैं हूँ, तो आपको कैसे पता अच्छा, कौन है एडवांस पार्टी? एडवांस पार्टी में मैं वही भी मान हो सकता हूँ दीदी। हम में से जिन्होंने कई सारे हो सकते हैं जो एडवांस पार्टी में, अभी दादी प्रकाश मणि हो सकता है किसके रूप में जन्म लिया, आपको मालूम है? नहीं नहीं ना, वही तो वो सब एडवांस पार्टी में गए हैं ना, ये सब अरे मनमोहन। एडवांस पार्टी कहाँ है तो यही ब्राह्मणों के बीच में। हाँ, ब्राह्मणों के बीच में ही ना, मतलब मैं बच्चे वो के। क्यों नहीं हो सकती हूँ? हम्म। मैं वो वाली तक की लेवल की सेवा, या वो उस लेवल तक का योग युक्त आत्मा क्यों नहीं हो सकती हूँ? एज डिफरेंस आ जाएगा ना दीदी। कैलकुलेशन कर लीजिए कनिका आत्मा, हम तो, आप कैलकुलेशन करेगा, हम तो योग करेंगे। नहीं नहीं है, ठीक है जी, आप कैलकुलेशन करें, जी हाँ हम जी योग करेंगे। जी जी। हम अपनी पूरी 20 नाखूनों का जोर लगाएंगे अब इस स्थिति के लिए कि मैं वो शक्तिशाली और वो पावरफुल आत्मा, वो ब्राह्मण आत्मा बन के बैठूं, जिसकी योग की पावर से मम्मा इस शरीर, इस दुनिया में जन्म ले। मेरे योग की पावर से, मेरे योग युक्त अवस्था से ब्रह्मा बाबा इस दुनिया में जन्म ले। दे सेलेक्ट मी फॉर दैट, कि इसके योग के पावर से मैं आऊंगा। मैं क्यों नहीं बना सकती उनको अपना वारिस? मैं तो बनाऊंगी, मैं तो करूंगी। चॉइस इज योर्स। करिए कैलकुलेशंस। मेरे पास कोई कैलकुलेशन नहीं, मुझे बस वो बात टच कर गई। अब यही तो बात है ना, वो बात किसको टच करे, और अगर किसी को टच कर रही है, इसका मतलब योग से राधा कृष्ण का जन्म होगा ना। वो पहले तो राधा कृष्ण के, मतलब उनका नाम राधा कृष्ण होगा, हाँ क्योंकि तो वो सेम सोल ना, जब वो शादी करेगी तो उनका नाम लक्ष्मी नारायण पड़ेगा। हाँ। तो वो योग से आने वाले हैं ना, भोगना से तो आने नहीं वाले। जब वो योग से आने अच्छा, वाले, तो ये दंत कथा है जो मतलब दिखाते हैं कि कृष्ण तो पैदा हुआ देवकी से, तो ये वी नो, बाबा तो कई बार बोल चुका है, जब है ना। दंत करते हैं। हाँ हाँ, ठीक। इन सब ने आना है ब्राह्मणों की योग के पावर से, और वो दो आकर के तो कुछ करेंगे नहीं, उनको अपना परिवार चाहिए, अपना पूरा साम्राज्य चाहिए। तो ये सारा जो एक फर्स्ट लॉट आएगा, वो फर्स्ट लॉट आएगा ब्राह्मणों के योगी ब्राह्मणों की तपस्या से। वो सब जन्म लेंगे योग से,
तो व्हाई नॉट मी? The only me. खैर, अलग बातें हैं ये। मम्मा बाबा व अनन्य बच्चों मिसल गुण आते जाते हैं। काम को तो छोड़ा, अच्छा क्रोध का भूत तो मेरे में है नहीं। ये दोनों भूत बहुत खराब है। क्रोध से तो एक दो को जलाएंगे, ये बड़ा भारी दुश्मन है। इनको भी भगाना चाहिए। देखना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर मैं श्रीमत पर नहीं चलता हूँ तो बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगी। श्रीमत मिलती ही इसलिए है कि आत्मा अच्छी हो जाए, अविनाशी बन जाए। जब तक योग नहीं तब तक कुछ सुधर नहीं सकेंगे। जितना बाबा को याद करेंगे उतनी ताकत आएगी, और गुण धारण नहीं करेंगे तो माया कदम कदम पर थप्पड़ मारेगी। प्रतिज्ञा करेंगे हम क्रोध नहीं करेंगे, और 5 मिनट बाद क्रोध कर लेंगे। असली आदतें जन्म जन्मांतर की पड़ी हुई हैं, उनको मिटाने में टाइम लगता है। इन भूतों को पूरा वश करना है। लोभ मोह ये फिर है उनके छोटे छोटे बच्चे। विकारों के भूत भी नंबरवार हैं। पहले है अशुद्ध अहंकार, फिर आता है काम क्रोध। यह शिक्षा और कोई दे ना सके। पहले है अशुद्ध अहंकार। तो बच्चे देही अभिमानी बनो, देही को याद करो। सन्यासी लोग तो अपने को परमात्मा समझते हैं, कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। बाप कहते हैं तुम देही अभिमानी हो, न- ना कि देही परमात्मा हो। बाबा कहते हैं तुम देही आत्मा हो, ना कि देही परमात्मा हो। परमात्मा फिर इतने कैसे होंगे? एक क्वेश्चन और आगे, सॉरी, है ना, कि दीदी हम इतना ऊंचा लक्ष्य रख ही रहे हैं, तो ये भी लक्ष्य रखेंगे फर्स्ट लॉट में हम ही आए 9 लाख में। हम जन्म दें उससे अच्छा तो हम ही 9 लाख में आए, ऐसे भी सोच सकते हैं। आप पहले सूक्ष्म वासी बनिए, वहां के कारोबार को समझिए। जी 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 जी। बाप कहते हैं तुम देही अभिमानी हो, ना कि देही परमात्मा। परमात्मा फिर इतने सब कैसे होंगे? परमात्मा तो जन्म मरण रहित है। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। वो बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। अब जल्दी पुरुषार्थ करो, मौत तो कोई भी समय आ जाएगा, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। अनेक प्रकार के एक्सीडेंट होते रहेंगे, आपदाएं आई की आई। आजकल आजकल करते करते मर जाएंगे। आजकल आजकल करते करते मर जाएंगे, फिर पद भी पा नहीं सकेंगे। सपूत बच्चे तो शिव बाबा के आज्ञाकारी वफादार होते हैं। बाप सब बच्चों को जानते हैं। रावण ने सब को बिल्कुल गंदा बना दिया। इसका नाम ही है डेविल वर्ल्ड, आसुरी दुनिया। अब तुमको देवता बना रहे हैं। श्रीमत पर चलेंगे तो बनेंगे। स्कूल में पढ़ाते भी हैं, मैनर्स भी सिखलाते हैं, यहाँ भी मैनर्स सीखते हैं। मुख्य है दैवी चलन। अशुद्ध अहंकार बहुत गंदा है। अशुद्ध अहंकार बहुत गंदा है, ये सबको गिराते हैं। घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, मेरे पास आ जाएंगे। सारी जिज्ञासाएं बाबा के पास रखो, सारी जिज्ञासाएं बाबा से समझो, बाबा को याद करो, बाबा के पास जाके बैठो। भविष्य खुला हुआ है। कल बोला था ना, कल मूवी में क्या समझा था? भविष्य सामने खुला हुआ है, उसको देखने की नजर चाहिए। वो दिखेगी मन से नहीं, वो दिखेगी सोल से। माइंड से नहीं दिखेगी, सोल से दिखेगी। तो यूं ही नहीं बाबा मूवी दिखा रहा, समझा रहा है, कुछ दिखा रहा है कि देखो चीजें उस तरफ आपको लेकर ही जाएंगी जो कार्य आपके द्वारा होना है। बस फर्क इतना है, एक हुआ कि अंधे की तरह चल रहे, और एक हुआ जागरूक होके चल रहे कि मुझे तो पता ही है ये होने वाला है। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए मेरा बहुत सोल कॉन्शियस होना जरूरी है।
माया ने तो सबके पंख काट दिए, कोई भी वापस जा नहीं सकते। नहीं तो आत्मा उड़ने में कितनी तीखी है, परंतु परमधाम में कोई जा नहीं सकते। पतित पावन बाप के सिवाय तो कोई पावन निराकारी दुनिया में ले जा ही नहीं सकता, ना पावन साकारी दुनिया में आ सकते हैं। मनुष्य आने जाने को भी समझ नहीं सकते, जबकि विनाश होना है। मच्छरों सदृश सबको बाप ले जाएगा, फिर क्या होगा कुछ भी समझते नहीं। बाप आए हैं नई दुनिया आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। ये कोई थोड़ी समझते हैं कि गीता के भगवान ने लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया। जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो बरोबर रुद्र ने जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो बरोबर रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा था, जिससे विनाश वाला प्रज्वलित हुई। दुनिया विनाश को पाई, दुनिया कथाएं विनाश को पाई। सारी कथाएं, सारी दुनिया, दुनिया मतलब कथा ना, दुनिया मतलब चारों तरफ जो हो रहा है, तो दुनिया विनाश को पाई। जिस 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 जिनको राजयोग सिखाया वे राजाओं का राजा लक्ष्मी नारायण बने। यहीं से समझ लीजिए, इतनी इंपॉर्टेंट लाइन। जब महाभारत लड़ाई लगी तो बरोबर रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा। ज्ञान से क्या हो रहा, दुनिया का विनाश हो रहा। उस विनाश ज्वाला से, ज्ञान से दुनिया का विनाश हो रहा। मेरे अंदर जो दुनिया बसी हुई है, इतनी सारी कथाएं बसी हुई हैं, इतनी सारी मान्यताएं बसी हुई हैं, इतने सारे भ्रम बचे हुए, वो सब का विनाश। और जिन्होंने राजयोग सीख लिया, बाबा ने तो सबको सिखाया, पर जिन्होंने सीख लिया वो राजाओं के राजा लक्ष्मी नारायण बने, राजाओं को जन्म देने वाले बन गए। तुम जानते हो हम भगवान से पढ़ते हैं, पढ़कर स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। आगे तो क्रिश्चियन का राज्य था, फिर ये भारतवासी समझते हैं हम मालिक हैं, परंतु तुम जानते हो हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। बाप ही आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य से देवता कैसे बनाए, कब बनाए, कोई की बुद्धि में नहीं। भल ग्रंथ पढ़ते परंतु कुछ भी नहीं समझते। अब तुम बता सकते हो, तो तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, श्रीमत पर चलना, नहीं तो पंख टूट जाएंगे। ज्ञान की पूरी धारणा होगी तो दैवी मैनर्स भी आएंगे। मनुष्य तो सब देही अभिमानी, कोई ना कोई अवगुण है। आप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, गीता में भी है। भगवान उवाच कहते हैं, बच्चों मैं तुमको पढ़ाने आया हूँ। जज बैरिस्टर आदि तो बन रहे हैं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक फिर से बनाने आया। मैं हूँ स्वर्ग का रचयिता, मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बना दो। तुम इस समय महान भाग्यशाली बन रहे। ये खेल ही ऐसा है, माया दुर्भाग्यशाली बनाते। नंबर तो है, कोई 100, कोई 90, कोई 80%। जो जितना पढ़ेंगे उतना शो करेंगे। ख्याल रखना चाहिए। हमको रुद्रमाला में नंबर 1 पे रोना है। जैसे वे स्टूडेंट क्लास में ट्रांसफर होते हैं तो एक क्लास से दूसरे क्लास में बैठते हैं ना, सुना, ट्रांसफर होते हैं। बाबा ने एक चीज ये भी नहीं बोली कि ऊपर नीचे जाते, ट्रांसफर होते हैं। तो हम लोग का क्लास ट्रांसफर हो रहा है। कहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं हम सारे? ये ट्रांस सूक्ष्म तन में। सूक्ष्म वतन में ट्रांसफर हो रहे, फिर ऐसे ही नंबरवार ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ भी पढ़कर तुम आत्माएं रुद्रमाला में नंबरवार पिरोएंगे। उनका तो सीजरा बड़ा है ना, फिर वहां से विष्णु की विजयमाला में नंबरवार आकर गद्दी पर बैठेंगे। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, परंतु इस समय तुम्हारी माला नहीं है क्योंकि रेस चल रही है। आज बहुत अच्छे दौड़ रहे हैं, कल फिर ठहर जाते हैं। आज जिसको बाप कहते हैं, कल फिर उनको फारकदी दे देते हैं। बहुतों में शक पड़ता है, नहीं पढ़ते हैं, नहीं बैनर्स धारण करते हैं, तो फिर तंग हो भागने की कोशिश करते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं। बहुत सेंटर्स पर बच्चे हैं जो दिल अंदर समझते हैं हम तो थक गए, अब चढ़ नहीं सकेंगे, जो होना होगा सो देखा जाएगा।
नंबर 1 काम शत्रु तो बहुत हैरान करता है। क्रोध वाला भी तंग हो फारकती दे देता है। वंडर है ना, साजन अथवा भक्तों का भगवान आकर गुलगुल बनाने के लिए पढ़ाते हैं, उनको फारकती दे देते हैं। बाप अथवा साजन किसको कभी डाइवोर्स नहीं देते। सजनिया डाइवोर्स दे भाग जाते हैं। फिर बाप क्या करें? ट्रेटर बन जाते हैं। बाप तो कहते हैं मैं तुम्हारा साजन, तुमको स्वर्ग की महारानी बनाने आया। इस रावण की जेल से निकाल अशोक वाटिका में ले चलने आए। फिर भी श्रीमत पर ना चल रावण की तरफ चले जाते हैं। जैसे तीर्थों से बहुत लौट आते हैं, सच्चे दिल से तो जाते नहीं। अब तुमको ले चलते हैं रूहानी यात्रा पर। तुम जानते हो ये शरीर छोड़ आत्माएं परम धाम में चली जाएंगी, फिर पुरुषार्थ अनुसार आकर पद पाएंगे। तुम समझ सकते हो कि हम क्या पद पाएंगे चलन अनुसार। अज्ञान काल में भी कई बच्चे आज्ञाकारी फरमानबरदार होते हैं, कोई तो धुंधाधोरी निकल पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, कितना भी समझाओ तो भी अपने हट से उतरते नहीं। ऐसे भी कपूत रहते हैं, समझते नहीं कि इस हालत में हमारा क्या पद होगा। बाबा बार बार समझाते हैं परंतु फिर भूल जाते। जैसे गर्भ जेल में अंजाम करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, फिर बाहर निकलते जैसे के वैसे बन जाते हैं। यहाँ भी बच्चे ऐसे हैं, बिल्कुल बुद्धि में ठहरता ही नहीं। कैसे माया खींचती है ना, भरवा रहे, पता लग जाता है ये गॉडली बुलबुल है व नहीं। हमेशा सपूत बच्चे ही दिल पर चढ़ते हैं, जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं, जानते हैं हमने शरीर को स्वाहा किया है, इसको क्या रखना है। आपके एक पॉइंट से ना अभी अभी जैसे बाबा पूरा सीन याद दिला रहा है कि जब बाबा ने 14 वर्ष दादियों को और सबको लेकर के तपस्या करवाई थी, तो क्या बाहर की दुनिया से कनेक्शन रखा था? उस समय तो इंडिया पाकिस्तान अलग हो रहा था, सलाह दे सकता था ना बाबा जा करके, नहीं? क्या लगता? बाहर नहीं होना चाहिए था दादियों को, ब्रह्मा बाबा को, सबको सलाह देने के लिए, सबको समझाने के लिए कि भाई ये मत करो, ये कोने नाहक खेल मत करो, नहीं? पर क्या हुआ था? इतनी बड़ी बाहर में ट्रेजेडी हो रही थी, क्या किया था बाबा ने बताइए? आए थे बाहर सलाह देने, बोले? नहीं आए थे। हमें भी बस अब अंदर आना आत्मा की नहीं चाहिए तपस्या था। अच्छा करनी है। बताइए। 14 साल हमें भी अब तपस्या करनी है। तो बाबा बोलता था मुरली में क्या फिर से जो फर्स्ट पार्ट था वो फिर से लास्ट में आना, तो फिर से वही पार्ट आ रहा है हम लोग को। अगर वो पार्ट जीना है जो बाबा ने ब्रह्मा बाबा को और मम्मा को और पूरी एडवांस पार्टी को जियाया, जो पार्ट वो उन्होंने हमें जियाया, जीना तो अगर हमें जीना है तो हमें अपनी भट्टी लगानी पड़ेगी, पड़ेगी, अव्यक्त होना पड़ेगा। अव्यक्त होना पड़ेगा। क्यों कनिका आत्मा जाना नहीं चाहिए था बाहर उनको? नहीं नहीं दीदी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, वही वाला पार्ट अब रिपीट हो रहा है जो स्टार्टिंग में आप आज्ञा के दर्द थे। हाँ जी, वही खूने नाहक खेल है, वही वॉर है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही और कह अब रहे ये हैं। भी तो कहते हैं ना कि फिर से वही होएगा, कुछ जाएंगे, झाड़ हिलेगा, तो वो हिलने का टाइम आ रहा है। बिल्कुल आ रहा जी जी, भी इतना बिल्कुल। बड़ा बिजनेस भी तो वाइंड अप करना है ना। ये जो सलाह देना इतना मतलब नहीं लगता था कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूँ सब। अरे मुझे तो बाबा ने लिखा, बाहर लिखा हुआ है सलाहकार समिति। इधर वाइंड अप करना पड़ेगा सारा बिजनेस बाबा की तरह। ऐसे बाबा थप्पड़ मारता है ना कि सारा मजा। वाइंड अप करके फिर नई दुनिया में जाएंगे तनिषा, हम लोग सब लोग। तो जानते हैं हमने शरीर को स्वाहा किया है, इसको क्या करना है? माँ बाप ऐसे तो नहीं कहते दिन रात सर्विस करो, भले 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे सर्विस करो, बाकी 8 घंटे बाप को याद करो। कोई को भी चित्रों पर समझाने में देरी थोड़ी लगती है। ये शिव बाबा तुम्हारा बाप है, हम निराकारी आत्मा है, उनके बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा का नाम कभी सुना है? बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा बैठ नहीं मनुष्य सृष्टि स्थापन करते हैं, पुरानी को नहीं बनाते। उस ग्रैंडफादर से तुमको प्रॉपर्टी मिलती, कहते सिर्फ मुझको याद करो। उस बाप को ही सब भक्त याद करते हैं कि हमको इस दुख से छुड़ाओ। ब्रह्मा में प्रवेश कर बच्चों को वर्षा देने आते हैं, कहते हैं मैं इन द्वारा आत्माओं को पवित्र बनाए।
राजाई के लिए ज्ञान और योग सिखाए साथ ले जाऊंगा, फिर वहां से तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा, जो करेंगे सो पाएंगे। कितना बाप समझाते हैं, बाप की गतिमति नहीं आ रही है। सबकी सदगति कैसे करते हैं, कैसे राजधानी स्थापन करते हैं, तब तो उनकी महिमा करते हैं। ये सारा कारोबार ऊपर ही बैठ के समझ पाएंगे, नीचे से कुछ समझ नहीं आए। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती बाप कैसे श्रीमत देते हैं, क्या से क्या बनाते हैं। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। दुनिया में रहेंगे नहीं समझ पाएंगे। बाबा ने कहा ना, दुनिया नहीं समझ सकते, और हम दुनिया में बैठे रहेंगे, दुनियाई बातों में रहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए हमें दुनिया छोड़नी है। भी कई बार बाबा मंथन कराते, दुनिया मीन्स दो नैया, दो नैया। वाओ दो नैया, ग्रेट। उनकी मत पर चलने से ही तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कहा हुआ है ना, ब्रह्मा भी उतर आए। यहाँ भी ऐसे ही है। कोई तो शिव बाबा को जानते ही नहीं, सिर्फ मम्मा बाबा कहने से थोड़े ही दिल पर चढ़ सकते हैं। सुना, मम्मा बाबा जानते हैं कौन हमारे हैं, क्या क्या बनेंगे। पढ़ते नहीं तो क्या बनेंगे, हर एक की चलन से पता पड़ता है। और कोई पढ़ाई ऐसी नहीं जिसमें मालूम पड़े हम 84 जन्म कैसे भोगते हैं। भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ, ये बाप भी कहते हैं, तो पुरुषार्थ करना चाहिए। ये सारी राजधानी अब बननी है, ऐसे नहीं। सुना, ये सारी राजधानी अभी बननी है, ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ फिर पड़ेगा। यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है, सब पद का साक्षात्कार कराते हैं, इसलिए श्रीमत पर चलना। ब्रह्मा की मत भी मशहूर है ना, शिव, श्री शिव की मत, श्री कृष्ण की मत तो नहीं कहते। वहां तो प्रालब्ध भोगते हैं, वहां सबको अच्छी मत है, सिर्फ उच्च पद और निच पद नहीं कहते। राजा फिर भी राजा है, प्रजा प्रजा ही है। सपूत बच्चा वह, नोट कर लेते, सपूत बच्चा वह जो श्रीमत पर चल पूरा पुरुषार्थ करे और बाप का नाम बाला कर दिखाए। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। याद प्यार बाद ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों से पूछ रहे हैं कि बताओ, शिव बाबा को आसमान जितना प्यार करते हो, वह ब्रह्म तत्व जितना प्यार करते हो, बताओ कितना हर एक बच्चा प्यार करता है। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बताओ। ओम शांति दीदी, करते हैं जितना माँ। बाबा हम बच्चों को करते हैं। हम भी करते हैं दीदी, हम भी करते हैं। हाँ दी, हाँ माँ, हम भी करते हैं बाबा को आसमान जितना प्यार। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी माता बाप दादा को आसमान जितना प्यार, है ना, ब्रह्म तत्व जितना प्यार। याद, मॉर्निंग और नमस्ते। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, गॉडली बुलबुल बन बाप का नाम बाला करना है, ज्ञान की धारणा कर अपने मैनर्स बहुत अच्छे करने हैं। विजय माला में पिरोने की रेस करनी है, कभी भी तंग हो ब्राह्मण जीवन से थकना नहीं है, श्रीमत पर सदा चलना है। वरदान, शुभ संकल्प के यंत्र द्वारा साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने वाले, शुभ संकल्प के यंत्र द्वारा साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहे वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। इसका प्रयोग पहले स्व के प्रति करो, तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो कि शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदला कि नहीं बदला। पहले प्रयोग करके देखो। तन के व्याधि के ऊपर देखो, प्रयोग करके देखो कि साइलेंस की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठा मीठा संबंध के रूप में बदला कि नहीं बदला। मैंने वाचा से नहीं करा, पर मैंने साइलेंस की शक्ति से किसी के संबंध सही कर दिए, किसी को सलाह दे दी। कल मैं पढ़ रही थी, बड़ा अच्छा, कहते हैं ना, जो आप जिस तरफ सोचते हो उसी तरफ की चीजें आपके सामने आती हैं। कल एक बहुत अच्छी किताब पढ़ रही थी मैं, और उसमें था कि उन्होंने बताया, उसमें मुझे तो मालूम भी नहीं था कि जो महावीर थे ना, वो बोलते ही नहीं थे, उन्होंने कभी प्रवचन नहीं दिया।
तो उसमें लिखा था कि तो फिर उनके बुक्स कैसे बन गए? महावीर ने बोला ही नहीं, बुक्स कैसे बन गए? तो उसमें था कि उनके जो फॉलोअर्स थे वो जब साइलेंस में बैठते थे तो महावीर की वाणी सुनते थे, उनको सुनाई देता था वो कह रहे, पर उन्होंने मुख का प्रयोग कभी नहीं किया। और जो उन्होंने सुना उन फॉलोअर्स ने वो लिखा, पर उन्होंने मुख का यूज कभी नहीं किया। कितनी बड़ी बात है। इतना इतना पावर है साइलेंस में। आप कभी भी किसी की भी मदद मतलब कर, उनके फॉलोवर्स में भी इतनी ताकत थी कि वो सुन के क्योंकि वो उनके साइलेंस में ही मौत को बैठाते थे ना। आप उनके उनकी फॉलोअर हो मौत तो आप को वो सुन पा रहे थे। इतना मौन उनको उन्होंने ग्रहण, मतलब उनके आप 2-2 घंटे उनके सामने बैठे हो, साइलेंस में बैठे हो, चुप बैठे हो, धीरे ओम धीरे शांति दीदी, यहाँ एक बात थोड़ी क्लियर करना चाहूंगी कि ये जितने भी पीर पैगंबर थे इनको शक्तियां कहाँ से मिली? क्योंकि संगम युग पर तो ये बाबा के बच्चे नहीं बने, चाहे हैं वो इसी धरती पर इस समय, या हो सकता है मतलब द्वापर में आए हैं तो हैं तो भी यहीं। तो इनको इतनी पावर्स कैसे मिली और यही कैसे सिलेक्ट हुए जो 4 पैगंबर हमारे मतलब महान संत हुए हैं? महात्मा बुद्ध कह तो लो, आपने गुरु वो नानक वाला देव जी कह क्वेश्चन लो। कर लिया। पहली चीज कि वो डायरेक्ट आते हैं, वो उनका उसी समय आने आते का डायरेक्ट है दीदी, हाँ ये तो पता है एक दीदी, हाँ सेकंड, जी। तो वो जब उसी समय आते तो वो सतो प्रधान अवस्था में होते हैं। और दीदी और भी आत्माएं तो बहुत आती है ना, पर हाँ, तो वो स्पेशल यही सारे मतलब जो लोग भी इन शक्तियों के साथ आ रहे वो सतो प्रधान अवस्था में आते हैं। और वो चुने, अब आप आज क्वेश्चन ये भी, इसका मतलब तो आप ये भी क्वेश्चन पूछोगे ब्रह्मा को ही क्यों चुना, मम्मा को ही क्यों चुना? इसका तो कोई आंसर ही नहीं है ना। नहीं, वो तो ठीक है दीदी कि कैसे ब्रह्मा तो इन खैर लोगों पहले के, आदि पुरुष थे। नहीं, अरे कैसे कैसे वो तो आदि बाबा के पुरुष बच्चे भी थे? बने, बाबा का नहीं, साक्षात्कार भी क्यों हुआ वही उन्हें। क्यों, वही क्यों, दूसरा कोई क्यों नहीं? हाँ हाँ, ये हो क्यों नहीं, सकता है आप दीदी। क्यों नहीं? तो इसको का तो जी कोई जी जी। आंसर अच्छा, मतलब ये ही आत्माएं थी, वो नहीं। आना ये ही था ही, उन्हें द्वापर में। इन्हीं को सेलेक्ट किया गया था, इन्हीं को ये रोल मिला है, सिलेक्टेड। जिसको जो जी रोल मिला। हाँ, ठीक है दीदी। कर्म भोग, कर्म का ओके। कड़ा बंधन, साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। सोचिए, आज तो बाबा लिख के भेज रहा है, अब तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। क्यों कहूं, आज के बाद कहूंगी भी नहीं। अगर आज का वरदान सब लोगों ने प्रिंट आउट निकाल के, इसका बड़ा बड़ा प्रिंट आउट लगा के अपने कमरे में छाप लीजिएगा पूरे महीने के। आई एम तो गोइंग टू डू दिस, कि इस एक पोर्शन को हाईलाइट करके इसकी कटिंग, उसको फिर बड़ा बड़ा लिख के और इसको चिपका दूंगी। साइलेंस की शक्ति बहुत का अच्छा वरदान है दीदी, बहुत है, जबरदस्त वरदान है आज का। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहो वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। इसका प्रयोग पहले स्व के प्रति करो, तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो तो शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। कर्म भोग, कर्म का कड़ा बंधन, साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। तो तन पर, मन पर, संस्कार पर साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो और सिद्धि स्वरूप बन जाओ। और कैसे कहे बाबा, कैसे ठप्पा लगाए बाबा अपनी ही भट्टी के लिए, अपने ही बच्चों के ऊपर। ऐसे लग रहा है जैसे बाबा हम सब के माथे पे स्टैंप चिपका रहा है, साइलेंस भव, हर मर्ज की दवा साइलेंस, हर मर्ज की दवा। स्लोगन, कुल दीपक बन, अपनी स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करो। आज बाबा ने कहा है मैं क्या हूं, ब्राह्मण कुल भूषण हूं मैं, ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हूं मैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। आज बहुत लंबी मुरली हो गई। बाबा।